हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो जैसा कि आप जानते हैं, वार्नर ब्रदर्स, डिस्कवरी और नेटफ्लिक्स की जो डील होने वाली है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, मार्च 20 को वार्नर ब्रदर्स के जो शेयर होल्डर हैं वो उस डील पर वोटिंग करेंगे कि वो नेटफ्लिक्स के साथ जाना चाहते हैं कि नहीं। अब अगर वो डील ओके हो जाती है तो फिर जो यूएस का जो जस्टिस डिपार्टमेंट है वो फिर एनालिसिस करेगा इस डील की, और जब वो ये कहेगा कि हाँ एवरीथिंग इज ओके, तभी जाके मर्जर या सेल की डील आगे बढ़ेगी। तो यूएस का जो जस्टिस डिपार्टमेंट है वो जो चेन्स हैं मूवी थिएटर्स की, उनके साथ वो मीटिंग करने वाले हैं, ये सुनने में आ रहा है। और वो लोग ये देखना चाह रहे हैं कि अगर वार्नर ब्रदर्स, डिस्कवरी और नेटफ्लिक्स का मर्जर हो जाता है, ये सेल हो जाती है, तो हॉलीवुड के फ्यूचर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये जो मीटिंग उनके बीच में होने वाली है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस मीटिंग से पहले ही नेटफ्लिक्स के जो सीईओ हैं उन्होंने दोबारा क्लियर कर दिया है कि वार्नर ब्रदर्स को जब नेटफ्लिक्स खरीद लेगा उसके बाद भी वो 45 डेज का रिलीज विंडो देंगे वार्नर ब्रदर्स की टेंटपोल मूवीज को। प्लस वो डिजिटल पे भी रिलीज करेंगे इसको। डिजिटल मतलब गाइस, डिजिटल अलग चीज होता है, स्ट्रीमिंग अलग चीज होता है। स्ट्रीमिंग जैसे नेटफ्लिक्स है, आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, मूवी उस पर फ्री में आती रहेंगी, आप देखते रहेंगे उसको। लेकिन डिजिटल ये होता है कि आप पैसा देके डिजिटली मूवी को परचेज कर रहे हैं। यानी जैसे डीवीडी ब्लूरे होता है वो फिजिकल होता है, लेकिन डिजिटल सेल्स क्या होती है, आप ऑनलाइन उसको पैसा देके पर्टिकुलर मूवी को परचेज कर सकते हैं। तो नेटफ्लिक्स ये भी कह रहा है कि वो डिजिटल सेल्स को भी कंटिन्यू करेगा। बाद में जब डिजिटल सेल्स की विंडो कंप्लीट हो जाएगी तब जाके वो उसको स्ट्रीमिंग पे रिलीज करेंगे। ये नेटफ्लिक्स ने फिर से क्लियर कर दिया है। अब नेटफ्लिक्स अगर इस बात पे कायम रहता है तो मैंने ऑलरेडी कहा है कि फिलहाल नेटफ्लिक्स एक बेटर चॉइस है पैरामाउंट के कंपैरिजन में वार्नर ब्रदर्स के लिए। दूसरी अपडेट की बात करें तो आपको पता होगा आजकल सोशल मीडिया पे बहुत से वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें डिफरेंट आईपीस के कैरेक्टर को फाइट करते हुए दिखाया जा रहा है। जैसे वुल्वरीन और सुपरमैन की फाइट बनाई गई एआई से, टॉम क्रूज ब्रैड पिट की फाइट बनाई गई एआई से। तो सी डांस 2.0 एआई है जिसके थ्रू ये वीडियोस बनाए जा रहे हैं। अब हुआ ये कि डिज्नी और पैरामाउंट के बाद वार्नर ब्रदर्स भी इस एआई के अगेंस्ट वो स्टैंड ले रहा है, और उनका ये कहना है कि अगर उनके कैरेक्टर्स को यूज़ करके इस एआई के थ्रू वीडियोस अगर बनाए गए, बिल्कुल रियलिस्टिक लुक वाले कैरेक्टर्स और एक्टर्स को लेके एआई वीडियो जनरेट कर रहा है, तो अगर इस चीज़ को रोका नहीं गया तो ये कहा जा रहा है कि शायद वो एक्शन ले सकते हैं सी डांस एआई 2.0 के अगेंस्ट। हालांकि गाइज वार्नर ब्रदर्स और पैरामाउंट को तो समझ में आ रहा है कि वो एआई के अगेंस्ट स्टैंड ले रहे हैं, लेकिन डिज्नी ये जो यहाँ पे आके कह रहा है कि हम भी स्टैंड ले रहे हैं, ये मुझको गाइज एक तरीके से हिपोक्रेसी लग रही है। क्योंकि यहाँ पे आप कह रहे हो कि डिज्नी ये कह रहा है कि हम सी डांस एआई के खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे, दिस एंड दैट, लेकिन डिज्नी की जो टॉप ब्रास है वो ये कह रही है कि फ्यूचर में हम अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे कि हम एआई को कैसे इंक्लूड कर सकते हैं डिज्नी प्लस में। प्लस आप लोगों को ये भी पता होगा कि उन्होंने ऑलरेडी ये कह दिया है कि एआई शॉर्ट्स भी आने लग जाएंगे डिज्नी प्लस पे जल्द ही। तो डिज्नी का तो मुझको हिपोक्रेसी ही लग रहा है कि एक तरफ आप एआई को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहे हो अपनी ऐप में, और दूसरी तरफ आप स्टैंड ले रहे हो। डिज्नी का तो मुझको हिपोक्रेसी लग रहा है। लेकिन वार्नर ब्रदर्स का जो है, इन्होंने क्लियरली कई बार स्टैंड लिया है एआई के अगेंस्ट। इनफैक्ट डीसी कॉमिक्स का तो गाइज आपको पता होगा, जिम ली जो हेड हैं डीसी कॉमिक्स के, उन्होंने तो कई बार कहा था कि हम लोग एआई के अगेंस्ट हैं और डीसी कॉमिक्स किसी भी तरीके का एआई यूज़ नहीं करेगा। अच्छा, तीसरी अपडेट की बात करें, कोई अपडेट नहीं है गाइज, ये आपको बताने के लिए एक एग्जांपल है कि कैसे जो सो कॉल्ड स्कूपर्स होते हैं बड़े बड़े, ये कैसे सुपर हीरो फैंस या दूसरे फ्रेंचाइज के जो फैंस हैं उनको बेवकूफ़ बनाते हैं और एक तरीके से नेगेटिविटी स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं। हुआ ये कि एक सोशल मीडिया चैनल है, उसने ये कहा कि डैनियल आरपीके आपको पता है कि स्कूपर हैं, तो उनका सोर्स लगा के उसने ये बताया कि जेम्स गन जो डीसी स्टूडियोज़ के हेड हैं वो अभी बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड मूवी नहीं बनाएंगे, और जो जेम्स गन है वो रॉबर्ट पैटिंसन की ट्रिलॉजी जो है बैटमैन की, उसको खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। यानी वो द बैटमैन 3 के एंड होने का इंतजार कर रहे हैं, तभी वो डीसी यूनिवर्स का बैटमैन इंट्रोड्यूस करेंगे। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, 2022 में द बैटमैन आई थी, 5 साल बाद ऑलमोस्ट हमको द बैटमैन 2 मिलने वाली है। तो डीसी फैंस ने ये लॉजिक लगाया कि अगर बैटमैन 3 के बाद बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड बनेगी तो 2030 के बाद मूवी आएगी, तो एक तरीके से नेगेटिविटी होने लगी जेम्स गन के अगेंस्ट, और उनके अगेंस्ट लोग नेगेटिविटी फैलाने लगे। बाद में डैनियल आरपीके जो स्कूपर है आके ये कह रहा है कि मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, मुझे मिसकोट किया गया है, यानी मैंने ऐसा कोई वर्ड ही नहीं बोला था, मेरे वर्ड्स को ट्विस्ट किया गया है। यानी कि ये जो जेम्स गन बैटमैन 3 के बाद ही बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड आएंगे, ये जो पूरा स्कूप था सो कॉल्ड, ये फेक साबित हुआ। तो यही गाइज मैं आपको बताना चाह रहा था कि देखिए कैसे स्कूपर्स आपस में ये ट्विस्ट करके कैसे डीसी फैंस को बेवकूफ़ बनाते हैं और कैसे खास करके डीसी के अगेंस्ट नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करते हैं। तो मैं यही कह रहा था कि कभी भी कोई स्कूप आप देखा करिए तो पहले आप देख लिया करिए उसमें सच्चाई है कि नहीं। ये नहीं कि आप ऊपर की हेडलाइन पढ़े और आप
उनको गाली बकने लगे, उनको गाली बकने लगे। तो इस चीज़ से गाइज आप चौकन्ने रहिएगा। बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड जो है डेफिनेटली वो, मेरा ये मानना है 2029 के पहले ही आएगी, और मुझको ऐसा लग रहा है कि शायद 2028 तक आने की भी चांसेस हैं बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड की। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो अगर आपको कहीं सोशल मीडिया पे ऐसा कोई वीडियो दिखे कि जेम्स गन ने ये कह दिया कि बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड 2030 के बाद बनेगी, बैटमैन 3 के बाद बनेगी, तो उस पर आप यकीन मत करिएगा। ये सरासर फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं स्कूपर्स।